हेलो बच्चों, अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं संक्रमण रोगों का निदान और नियंत्रण के उपाय। आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है संक्रमण रोग है उनको उनसे बचा कैसे जा सकता है। इसमें दो सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल यह है कि जो मलेरिया है उस मलेरिया का मच्छर होता है जिसका नाम होता है मादा एनाफ्लीज। इस मादा एनाफ्लीज है, इसके जैविक नियंत्रण के लिए कौन सी मछली का उपयोग किया जाता है। पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल यह है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका उन्मूलन यानी उसको पूरी तरह हटा दिया गया है या उसका पूर्णतया उन्मूलन कर दिया गया है टीके द्वारा। यानी ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका पूर्णतया उन्मूलन टीके द्वारा कर दिया गया है। इसमें आपको दोनों एक एक नंबर के क्वेश्चन है जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो अपन सबसे पहले संक्रमण रोगों के निरोध और नियंत्रण के उपाय पढ़ेंगे। तो दो तरीके होते हैं, एक होता है व्यक्तिगत स्वच्छता, एक होती है व्यक्तिगत स्वच्छता और दूसरी होती है जनन स्वच्छता। जनन स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वच्छता ऐसे दो तरीके होते हैं जिनसे अपन रोगों से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति होता है वो क्या करता है, वो अपने शरीर की साफ सफाई रखता है और अपने आसपास के जो भी वो वस्तुएं खाता है उनको बिल्कुल साफ साफ करके खाता है। तो क्या होता है, उसको कहा जाता है व्यक्तिगत स्वच्छता। और जनन स्वच्छता में क्या होता है, वो जनन संबंधी कार्य करता है और दूसरे जो जनिक कार्य होते हैं उन कार्यों में स्वच्छता रखता है, तो उसको कहते हैं जनन स्वच्छता। अब कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो वायु द्वारा फैलती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसको व्यक्तिगत स्वच्छता जरूरी है। कुछ बीमारियां अपन कहते हैं दूषित भोजन द्वारा फैलती है, तो उस कंडीशन में भी व्यक्तिगत स्वच्छता बहुत जरूरी है। अब कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनको वाहक द्वारा फैलाया जाता है, जैसे कि ये मलेरिया बीमारी है, ठीक है, इसको वाहक द्वारा फैलाया जाता है। अब ये आप देखोगे एक साफ पानी का टैंक है, इस टैंक के अंदर आपको बहुत सारी लट्टें तैरती हुई दिखेगी। अब ये लट्टें होती है, इसके लिए आप क्या करते हो, इसके ऊपर केरोसिन छिड़कते हो। तो क्या होता है, केरोसिन के कारण इसकी लार्वा अवस्था मर जाती है लेकिन पानी दूषित हो जाता है। तो आजकल एक जैविक नियंत्रण की विधि आ चुकी है, जैविक नियंत्रण की एक विधि आ चुकी है। एक मछली है जिसका नाम है गैम्बूजिया। गैम्बूजिया और कुछ बुक्स में इसको गैम्बूसिया भी लिखा हुआ है, गैम्बूसिया। तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, गैम्बूजिया लिख सकते हो या गैम्बूसिया लिख सकते हो। ये एक ऐसी मछली होती है जिस मछली की विशेषता ये होती है कि ये क्या करती है, ये आप देखोगे कि लार्वा को खाएगी। किसको खाएगी, जो लार्वा होंगे मछली, ये छोटे छोटे लट्टे होंगी पानी के अंदर, उन सबको खा जाएगी। तो ये जैसे हमारे घर के पास में एक बहुत बड़ा तालाब है, उस तालाब में बहुत सारी क्या है, बहुत सारे मच्छर पैदा होते रहते हैं। तो हमारे मोहल्ले ने क्या किया, गैम्बूजिया मछली को उसमें लाके छोड़ दिया। तो मच्छर है, उन मच्छरों के जितने भी लार्वा है, जो अंडे हैं, उनसे लार्वा निकलते हैं, उन सब लार्वा को ये मछली खा गई और हमारे को किसी को मलेरिया नहीं हुआ। तो इस तरह से ये मछली होती है जैविक नियंत्रण में सहायता करती है। इसके अलावा कूलर होता है, कूलर को नियमित रूप से साफ करना चाहिए। हर 7 दिन के बाद कूलर के अंदर जो मच्छर होते हैं वो अंडे देते हैं और उनसे लार्वा बनते हैं, फिर लार्वा से प्यूपा और मच्छर बनते हैं। इसके अलावा जो ट्यूब होते हैं पुराने छत पर, उनमें पानी इकट्ठा होता है टायर के अंदर। तो ट्यूब है, टायर है और कुछ ऐसे पात्र होते हैं जो छत के ऊपर होते हैं, उनमें पानी इकट्ठा होता है बारिश के टाइम, वो भी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। और सबसे अच्छा तरीका है कि आपको नेट या जाली होती है, जो मच्छरदानी होती है, उसको लगाकर सोना चाहिए। मच्छरदानी लगाकर सोने से आप क्या करोगे, रोगों से बच सकोगे। तो सबसे संक्रमण रोगों के निरोध और नियंत्रण में जो मेन क्वेश्चन टीचर उठाता है वो 1 नंबर का क्वेश्चन यही उठाता है कि मलेरिया मच्छर है, जो मलेरिया का मच्छर है मादा एनाफ्लीज, उसकी लार्वा अवस्था के नियंत्रण के लिए किस मछली का उपयोग किया जाता है, गैम्बूसिया। अब कौन सी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कर लिया गया है पूरी तरह टीके द्वारा। पहला ऑप्शन है पोलियो, दूसरा ऑप्शन है चेचक, तीसरा ऑप्शन है टीका डिप्थीरिया, चौथा ऑप्शन है टिटनस। चारों में से ऐसी कौन सी बीमारी है जिसको पूरी तरह इस दुनिया से खत्म कर दिया गया है। वो बीमारी पहले थी लेकिन आज नहीं है। तो आप चारों में से क्या ऑप्शन भरोगे। अब आपको बताना है
कि जो पूर्णतया बीमारी है जिसका टीके द्वारा इलाज हो चुका है उसका नाम है चेचक। पहले ये बीमारी लोगों में पाई जाती थी, लेकिन आजकल क्या है, चेचक का टीका लगा लिया जाता है, जिसके कारण इस बीमारी का आज अस्तित्व नहीं है। अब पोलियो है, उस बीमारी के बारे में भी आप बताओगे कि पोलियो के बारे में भी क्या हो चुका है, उन्मूलन हो चुका है, लेकिन इसके एक दो केस कहीं कहीं मिल जाते हैं। एक दो केस ऐसे बच्चे मिल जाते हैं जो लूले लंगड़े होते हैं। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है कि क्या होगा कि जो ये केस है, इन केसों के कारण क्या है, पोलियो पूरी तरह अभी तक उन्मूलन नहीं हुआ है। तो आप पोलियो मत पढ़ना, आप चेचक पढ़ना। कौन है?